नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गाजे बाजे के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन, कहां रावण के 40 फुट ऊंचे पुतले का हुआ दहन। साथ ही जानेंगे कहां विजयदशमी के अवसर पर राजपूत समाज द्वारा शास्त्र विधि से किया गया शस्त्र पूजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर में कई जगह विराजमान दुर्गा प्रतिमाओं के अंतिम दिन जवारे निकाले गए तथा पारंपरिक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। तालाब माता मंदिर से बाजार, नई बस्ती, परकोटा, मातवाना, कटरा, मंडी रोड आदि की देवी प्रतिमाओं का विसर्जन ब्रस्टे झील में किया गया, जहां पर गुरसराय से भस्ट्री में बांध तक पुलिस तैनात रही। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी के नेतृत्व में तथा कस्बा इंचार्ज शेरपाल सिंह की देखरेख में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था की गई। साथ ही भसने झील पर भी गुरसराय थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विजयदशमी के मौके पर असत्य पर सत्य के प्रतीक रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के विभिन्न प्रखंडों से रावण दहन कार्यक्रम के आयोजन की खबर मिली। बंदरा प्रखंड के रतवारा में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ भारी संख्या में लोग जमा हुए थे। रावण दहन को लेकर देर शाम तक लोगों की भीड़ जमा रही। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। मान्यता है कि इस दिन राजा रामचंद्र रावण का वध कर लंका पर विजय पाकर वापस अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में रावण का पुतला दहन करने की परंपरा है, जिसको लेकर बहजोई के काली मंदिर के ग्राउंड में भगवान राम द्वारा रावण का 40 फीट ऊंचा विशाल पुतला दहन किया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पहुंचे थे। इस दिन रावण दहन के बाद जगह जगह मेले का आयोजन भी होता है, जिससे आए हुए लोग मेले में आनंद लेते हैं। आज ये रावण का पुतला का दहन हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में नगर के वासियों के लिए? ये आज दशहरे के त्यौहार पर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी नए बाजार रामलीला कमेटी की तरफ से ये रावण दहन हो रहा है। नगर के सभी लोगों के लिए दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अच्छा, ये रावण का जो पुतला बना है कितने समय में तैयार होता है बनकर? ये प्रतिवर्ष रावण का पुतला दहन होता है। ये लगभग 3-4 दिन मेहनत होती है कारीगरों की, इसके बाद पुतला दहन होता है। अच्छा, तो ये कल किस चीज़ का पुतला जलाया जाएगा, रावण का या मेघनाथ का? आज मेघनाथ का जलाया जा रहा है, कल रावण का जलाया जाएगा। तो क्या संकेत देता है ये बुराइयों पर अच्छाइयों के लिए? सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशनी की रिपोर्ट। बहजोई के नया बाजार रामलीला रंगमंच पर भगवान रामलीला का वर्णन चल रहा था। भगवान राम के द्वारा रामलीला के दौरान मेघनाथ वध की लीला का वर्णन किया गया, जिसके दौरान बहजोई के काली मंदिर पर बने मेघनाथ के पुतले का भगवान राम द्वारा दहन किया गया। पुतले के दहन के कुछ घंटों के बाद मेघनाथ का रोल कर रहे रफ़ीक को देर रात अचानक हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मौत हो गई। रफ़ीक की मौत के बाद रामलीला कमेटी के पदाधिकारी व कंपनी के कलाकारों में भारी शोक है। दवा हुआ खाते थे, ज़्यादा बीमार नहीं थे, स्वास्थ्य इनका सही था, अपने दवा खाते थे, अपने गांव की घर से लाते दवा और वो दवा खाते थे। कल ये बोले कि मेरी तबीयत खराब है, मेघनाथ में आज, मैंने कहा उठो मेघनाथ बनोगे, आज पुतला फूकेगा। कह रहे थे ना, मैं तो रात बन गया, अब क्या मैं पुतला फूकने आऊँगा, मेरी तबीयत खराब, तो मैंने सो जाओ। लेट गई ये। लेटने के बाद जब शाम को 1:30 बजे रामलीला समाप्त होने जा रही थी, तो मेरा जब काम खत्म हुआ, मैंने इन्हें जाके उठाया। मैंने कहा पूरी रात सोओ यार, अब भी सोते रहो, उठो, अब ये लोग सामान समेटेंगे अपना। कह रहा यार मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने जब इसको छू कर देखा तो इसका देह बहुत ठंडी पड़ी हुई थी। मैंने कहा अरे बहुत ठंडी हो रही थी। सोनू नाम का है, जहाँ पे जिनकी दुकान है, ये होटल है। हमने उनसे पूछा, मैं सोनू भाई कोई डॉक्टर होगा यहाँ पे इस वक्त जो कहने देख लें हमारा यार ये, मैंने कलाकार बीमार है बेचारा। तो वो करे चलो, तो ये डॉक्टर साहब नहीं, MBBS जिनका वो है, ये अस्पताल नर्सिंग होम, डॉक्टर दिलीप, हाँ, इनके यहाँ पे ले गए हम। तो इनके यहाँ पे कंप्यूटर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम यहाँ डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो हम क्या दवा दे दें। मैं जब छू कर देखा तो इनका बहुत ठंडा था, पूरी देर हाथ ठंडा पकड़ा था, ठंडा हो रहा था। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि मनीष डॉक्टर है जाके हाईवे पे। तो सोनू और एक जो हितराम शर्मा कंपनी मालिक हैं वो, और एक मुन्ना लाल जो रोगी था, बीमार था, इसको लेके स्कूटी पे बैठा के सोनू की, और ये पहुँचे
वहाँ पे डॉक्टर मनीष के यहाँ पे। डॉक्टर मनीष के यहाँ ये लोग बता रहे थे कि डॉक्टर मनीष ने बोतल जलाए लगाई और वो उसी दौरान कंपनी मालिक ने, जो साइबर भाई हैं उसी शायद भाई उसी गांव के रहने वाले हैं, इस्लाम नगर के, और एक वो काशी नाम का लड़का और एक ये तीनों लोग वहीं के रहने वाले हैं, इस्लाम नगर के। उनसे नंबर लिया इनके घर वालों को और उन्होंने फ़ोन किया तो उनके लड़के अपनी गाड़ी लेके आ गए डॉक्टर मनीष के यहाँ पे। मनीष डॉक्टर को जल्दी फटाफट मरवा ले जाओ उन्हें। अब उन्हीं की गाड़ी में वो लड़के उन्हें ले गए। मालिक यहाँ पैसा लेने आया कि भाई कुछ पैसा ले लूँ वहाँ इलाज के लिए। डॉक्टर ने जब जल्दी की तो वो लोग वहाँ से चले गए। मालिक जब वहाँ पहुँचा तो इनकी गाड़ी चली गई। डॉक्टर साहब बोले वो तो निकल गए, काफ़ी दूर निकल गए होंगे। मालिक वापस आ गया। अच्छा, तो करीब हमें 2:30 बजे 2:30 पौने 3 के टाइम पे फ़ोन आया मालिक पे कि मुन्ना लाल ख़त्म हो गए। मुन्ना लाल ख़त्म हो गए। तब से तो हम लोग फिर कुछ सो ही कहाँ पाए। अच्छा, उनको उनके घर पर पहुंचाया गया? फिर घर पे तो बच्चे ही ले गए उन्हें, जो साथ ले गए थे बच्चे इलाज कराने के लिए, उन्हीं के बच्चे 3 बेटे थे। पता नहीं उसमें क्या लोग आए थे, उनके भाई भी आए होंगे, ये हमें नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन उनको वो अपने घर ले गए क्योंकि मुरादाबाद को भी वही ले गए थे और यहाँ भी अपने घर ले गए। फिर घर पे जाके मालिक को बुलाया है उनने। आज थोड़ा बहुत गाली वाली भी दे रहे थे। इसमें मालिक का तो कोई दोष ही नहीं है भैया। उसने काम इलाज तुम्हारा अपने घर का हो रहा था, क्या हो रहा था, और इलाज की उसने कोशिश भी कराई मालिक ने। जब इस दौरान अभी रावण का पुतला भी फूकना है तो क्या वो रोका जाएगा या आज फूका दहन होगा उसका पुतला? अब भैया वो तो कमेटी जाने और ये मालिक जाने, कलाकार हम लोग इसमें क्या बता सकते हैं। हम तो तैयार हैं। अरे भाई जिसकी आ गई वो तो खैर उसको तो मरना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। होए भाई जो राम रच रहा के ऊपर ट्रक बड़ा बसा का ऊपर वाला करता है वही होता है, आदमी की बच की कोई बात नहीं। अच्छा, आपका भी साफ कहना है कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। विजयदशमी के अवसर पर पुरातन राजपूतों के शासकों के मांडवी नगर में मांडवी नगर राजपूत समाज द्वारा शास्त्र विधि से शस्त्र पूजन कर राजपूती शान तलवारबाजी का अद्भुत नजारा देखा गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में सिद्धियां हासिल करने वाले बच्चों का सम्मान एवं विविध क्षेत्रों में अपने अनूठी प्रतिभा के माध्यम से समाज का नाम रोशन करने वाले महानुभाव का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में नशा मुक्त समाज के माध्यम से राजपूत वीरता, बलिदान और संस्कारों के माध्यम से राजपूत समाज के हर क्षेत्र में नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में राजपूतों के योगदान को बढ़ावा देने पर जोर देकर भविष्य के लिए रूपरेखा का आयोजन किया गया। मांडवी वशीफालिया में आयोजित इस कार्यक्रम में शासकीय व्यवस्था में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राजपूत समाज KDY SP चंद्राज सिंह जडेजा, SP अभिजीत सिंह परमार के साथ RFO रविंद्र सिंह वाघेला व अन्य लोग मौजूद रहे। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। धार जिले के तिरला नगर में स्कूल प्रांगण में दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम श्री राम मंदिर से श्री राम लक्ष्मण मां हनुमान जी की शोभा यात्रा स्कूल तक श्री राम के जयकारे के साथ निकाली गई। सार्वजनिक गरबा मंडल एवं रावण दहन समिति द्वारा नगर के गणमान्य नागरिकों का दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रावण दहन समिति द्वारा पूजा अर्चना कर आतिशबाजी के साथ ही बड़े ही धूमधाम से रावण का दहन किया गया और रावण दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं व बधाई दी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। चंदवा थाना अंतर्गत तलौदिया पंचायत सचिवालय भवन समीप रहने वाले शराबी पति धनंजय साव आए दिन अपनी पत्नी गुड़िया देवी से झगड़ा करते हैं और झगड़े के दौरान वह धारदार हथियार से भी वार करते हैं और पत्नी समेत बेटा बॉबी कुमार और बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी है। गुड़िया देवी ने अपनी पूरी व्यथा मीडिया के माध्यम से बताई है और पुलिस को आवेदन देकर मदद की गुहार भी लगाई है। कहाँ घर है? आलोदिया। क्या मामला है? मामला है कि दारू पी के मेरे पति आए, दारू पी के, और जब हम बोलने लगे बेटा बेटी को गाली देने लगा। गाली देने लगा तो हम बोले काहे गाली दे रहे हैं, सियान लड़का लड़की है, काहे गाली दे रहे हैं। बस इसी में हमको मारने लगे तो टांगी गड़ासी निकालने लगे, उसी में हम भूल लग गए। बस गाली देने लगे और टांगी उंगी निकालने लगे तो मेरा बेटा छोड़ाने गया, मेरा बेटा को हाथ में काट दिया और फिर क्या किया कि पूरा बर्तन उर्तन सबको फेंक फाक दिया, कर रहा है माधर चौधरी तुमको दूसरा सा संबंध है, ऐसा वैसा।
अगर संबंध है तो लगा कि इससे पहले भी हुआ था मारपीट। हाँ 2-3 बार हुआ, थाना में केस भी किए, लेकिन थाना ऐसा कागज को दबा दिया। आए दिन ऐसा मामला होते रहता है, हर समय वैसे ही होते रहता है, हर समय। क्यों, क्या मामला है बता सकते हैं? हेलो, क्या मामला है? हाथ में चोट कैसे लगा है? पप्पी उगर लगे रहते हैं, पप्पी के मारपीट कर रहे थे। कौन मारपीट किया? क्या नाम है? धनंजय साहब। और तुम्हारा नाम? बॉबी कुमार। कहाँ घर हुआ? अलोदिया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी अनुज सिंह के निर्देश में हुई छापेमारी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें नेपाल की तर्ज पर भारत में भी एक अवैध टुटपुंजिया कैसीनो संचालित हो रहा है। वहां पुलिस की छापेमारी में कैसीनो बोर्ड, ताश की गड्डियां, गोटियां, खाली शराब की बोतलें और दोनों देशों के नकदी नोट बरामद हुए हैं। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी अनुज सिंह के मार्गदर्शन में काम कर रही टीम ने छापेमारी की तो कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए। ये दोनों देशों के नकदी रुपए, कैसीनो बोर्ड, गोटियां, ताश की गड्डी आदि चीजें बरामद हुई हैं। रात में की गई थी। कल दिनांक 4 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना मिली कि पिछले कुछ दिनों से कस्बा नौतनवा में रिलायंस चर्च के सामने जो गली है उसके पीछे जो खाली स्थान है वहाँ पे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये खेल वहाँ पे चल रहा था। इस सूचना के आधार पे हमारी टीमें सादे कपड़ों पर वहाँ पे गई तो वहाँ पे इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाया गया, जहाँ पर हमारी टीमों द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे जो लोग जुआ खेल रहे तो खिला रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है तथा संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें प्रचलित है। सर वहाँ पे बियर की बोतलें और भी दारू की बोतलें कई पाई गई थी और वहाँ पे पाई गई, हालांकि वहाँ कोई पीते नहीं पाया गया, कभी पी रहे होंगे उस समय नहीं पाया गया, तो इसके आधार पर कोई वहाँ पे उस पर विधिक कार्रवाई नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ पे कोई पीते हुए नहीं पाया गया, लेकिन हो सकता है भूत में कभी लोग पी रहे हों। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। नवरात्र के समापन के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन करने का दौर शुरू हो गया। विजयदशमी के दिन से प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू हुआ। प्रतिमा विसर्जन को लेकर जगह जगह जुलूस निकाले गए। जिले एवं आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से प्रतिमा विसर्जन का आयोजन किया गया। कहीं संध्या में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया तो कहीं सुबह सुबह मां की प्रतिमा विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला गया। बता दें कि जिला प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन को प्रतिमा विसर्जन का कार्य 5 एवं 6 अक्टूबर को कराने के निर्देश दिए थे। बताते चले कि जिले में मंगलवार को नवरात्र का समापन हुआ और बुधवार को विजयदशमी पर्व मनाया गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना काल बीत जाने के बाद पहली बार मनाया गया दशहरे का पर्व। नवरात्रि समापन और दशहरा पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का भी दहन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। दशहरे के दिन लोग दशहरों में अधिकतर ऐसी कला को आप देखते होंगे, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों की कला जो गांव में दिखाई गई, ये बहुत ही सराहनीय है कि इस तरह का कला शहर की अपेक्षा गांव में भी इस तरह की कला देखने को मिल रही है। इस कला और झांकी की प्रस्तुति के लिए धौड़ार गांव के ही पूजा कमेटी, बाल संघ व भोले शंकर नौजवान संघ के द्वारा झांकी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मैं अभी सासाराम प्रखंड के ढौंडल पंचायत में उपस्थित हूँ और ढौंडल गांव में यहाँ जो दशहरा के लेके यहाँ लाग निकाला गया है और उस लाग को यहाँ जो स्थिति देखा जाए बहुत ही सराहनीय रहा यहाँ का लाग का। और ये हमको लग रहा है कि लगातार यहाँ फिर हर दशहरा के अवसर पर निकाला जाता है और इसी के लेके हम यहाँ पर कुछ ग्रामीण जुटे हुए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है और यहाँ पर लाग की जो व्यवस्था है किन के मदद से किया जाता है। सबसे पहले आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बोलिए। सबसे पहले मेरा को यह है कि आप लोग यहाँ जो जिस तरह से लाग यहाँ पूरे गाँव में लाग निकालते हैं, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है? ये हमारी पूरे ग्रामीण जनता के द्वारा होती है और ख़ासकर हमारे बाल संघ जो हैं पूरे गांव के कमेटी है उसी के द्वारा होता है और साथ देता है हर कमेटी। जैसे मान लीजिए कि हर मोहल्ले का गांव में हर मोहल्ला होता है, हर मोहल्ले का कमेटी अपना अपना सपोर्ट करता है। जैसे हमारे कमेटी में भोले शंकर नौजवान संघ है तो वो और बाल संघ दोनों के सहमति से, दोनों के सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम होता है और ख़ासकर सबसे ज़्यादा दर्शक का ये इसमें वो होता है। एक चीज़ और है जिसे मैंने देखा कि बहुत जहाँ पर भी मैंने देखा लाग बहुत ही सराहनीय लगा देखने में
और उस तरह से जिस तरह से बनाया गया है वो किस तरह से बनाया जाता है उसे लोगों को आकर्षित करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे इतिहास से लेकर वर्तमान तक का झांकी और लाग निकाला गया है। जैसे इतिहास में जाइएगा, देवी देवता जो हमारी संस्कृति में है, हमारी देवी देवता में शंकर भगवान, लक्ष्मी जी वगैरह वगैरह की झांकी यहाँ पे निकली हुई है। और उनके बाद अभी इस पृथ्वी पे सबसे बड़े पुरुषार्थ, किसी को पुरुषार्थ माना गया है, उन्हें माना गया है भीष्म पितामह जी को, उनका भी झांकी निकला था। और आज के वर्तमान हमारे नरेंद्र मोदी जी, देखिए उनका भी झांकी यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे हमारे बगल में ही खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, आपका अमित शाह गार्ड के साथ। तो हमारा यही कोशिश होता है कि इतिहास से लेके आपको वर्तमान तक ले जाया जाए। हम जिसे अभी बताया जा रहा है कि यहाँ वर्तमान प्रधानमंत्री का अभी झांकी निकाला गया था, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी रोल रही यहाँ पर, लोगों की किस तरह से आकर्षित करने की कोशिश की है कि यहाँ प्रधानमंत्री के रोल और अमित शाह के किए हैं, किस तरह से आप यहाँ पर किए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ व्यवस्था करने में? बहुत अच्छा लगा हम लोग दशहरा में। क्या उम्मीद लग रहा है देश की जिस तरह से अमित शाह जी कर रहे हैं उस तरह से आप यहाँ के लोगों को किस तरह आकर्षित करना चाह रहे थे? जनता बहुत खुश हुआ हम सबको देखकर, दोनों बने हुए थे प्रधानमंत्री और अमित शाह, हम लोग ये सभी जनता को खुश करने के लिए और अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इनकी बात भी सुने आप लोग, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो अपने बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, उसी को लेकर हम लोग यहाँ जनता के भी बीच में रखा कि लोगों को दिखाया कि जिस तरह से वहाँ प्रधानमंत्री के हैं उसी तरह से हम लोग भी दिखाए कि हम लोग भी जिस उम्मीद से किए हैं। और भी कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या उनकी, आपके क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार कुशवाहा। आप पूरे गांव के भ्रमण किए, किस तरह से आपको लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद रही लोगों के बीच में आकर्षित करने का? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम लोग ने किए और आगे इसी तरह अग्रसित कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे कि जो अगल बगल गांव के जनता है और दूसरे शहर से भी बहुत से लोग आए थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से यहाँ पर और भी कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इधर भी आए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार सिंह। हमको जहाँ तक जानकारी मिली कि आप एक कलाकार भी हैं और लोगों की सजाए के भी कार्य किए हैं आप, किस तरह से लोगों को सजाए यहाँ पर झांकी के निकाली आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे से झांकी निकाले, जनता भी खुश है और देखने में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं झांकी है। कौन सा गाँव? ढौडर गाँव है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। अभी इनकी बात भी, जो जिस तरह से इनको जहाँ भी झांकी निकाला गया, इनके द्वारा सजाया गया, उस चीज़ को, दृश्य को दिखाया गया कि किस दृश्य में कहाँ पर किस तरीके से रखा जाए कि वहाँ सुविधा दिखाई दे। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मैं ढौडर से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।